मंच पर आसीन माननीय श्री राजीव कुमार जी, आपके सिवान जिले के व्यवसायी होते हुए दिन रात पसीना बहाने वाले क्षेत्र से आते हुए कई बार विधानसभा में अपनी किस्मत को भी आजमा चुके हैं और उस ताकत के साथ वो आज इस मंच पे हैं और अपने कुछ भाव को, कुछ दर्द को अपनी कला के माध्यम से हम सबके बीच लेकर आ रहे हैं। एक बार जी और राजन भाई के साथ श्री शंभू सोनी जी हैं और इन दोनों साथियों ने, दोनों भाइयों ने सिवान जिले के दर्द को अपनी कला के माध्यम से संजो के रखा है। आज आपकी अदालत में उसकी प्रस्तुति होनी है। एक बार आशीर्वाद वाली ताली दोनों हाथ उठा के यहाँ तक पहुंचा दें और राजन भाई और शंभू भाई को आमंत्रित करते हैं। प्राण से प्रिय हमारे लिए वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा वतन, रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस धरा के लिए, इस वतन के लिए, इस धरा के लिए, इस वतन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, इस वतन पे सभी कुछ लुटा जाएंगे, इस वतन पे सब कुछ लुटा जाएंगे। जिएंगे नई रोशनी के लिए, हम जिएंगे नई रोशनी के लिए, इस धरा के लिए, इस वतन के लिए, इस धरा के लिए, इस वतन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस धरा के लिए, इस वतन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए।
सुख दुख भी मंजूर है, सुख दुख भी मंजूर है, हौसला हमसे भरपूर है साथियों, हम सब गले से गले मिल चले, आओ हम सब गले से गले मिल चले, अपना मंदिर बहुत दूर है, इस वतन के लिए लड़ांगे, इस वतन के लिए हम लड़ेंगे, वतन के लिए मरेंगे, वतन के लिए। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और एक बहुत ही लोकप्रिय गीत जो हमारे बिहार के ऊपर वो गीत बना हुआ है, और मैं देखिए, गीत बिहार की हो, बात बिहार की हो, और खामोशी इतनी रहेगी तो मजा नहीं आएगा। आप सभी अपने अपने सम्मानित स्थान पर बैठ जाएं। हेलो हेलो। और चूंकि अब अधिवेशन का समय नजदीक आता जा रहा है, हम एक एक कर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं जैसा कि मंच का आदेश है। और आप जानते हैं कि अधिवेशन शुरू हो, प्रशांत जी आप तक पहुंचे और हर प्रखंडों के साथियों से मिलते हुए वे मंच तक आए। हम उस लम्हे के इंतजार में बैठे हैं और प्रशांत जी के शुभागमन की वह घड़ी, वह बेला करीब आती जा रही है। और माताएं बहनें काफी उत्साहित हैं कि प्रशांत जी जो पदयात्रा करते हुए हमारे दरवाजे पर गए थे, आज उनको फिर एक बार इस मंच पर देखने को मौका मिलेगा। वह क्षण आपके जीवन में फिर आने वाला है बहुत जल्द, और प्रशांत जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो ये जो सजा धजा इतना बड़ा मंच है, इस मंच को किसी न किसी एक नाविक के हवाले करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि औपचारिक मंच का एक सम्मानित अध्यक्ष होता है, और इस सम्मानित मंच के अध्यक्षता की बारी और उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए हम सभी सबकी सहमति से यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारे आज के जिला अधिवेशन सिवान के इस मंच के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में मैं आपके ही मैरवा इंग्लिश पंचायत के सरपंच साहब श्री राम मूरत राम जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपकी सबकी तालियां चाहता हूं राम मूरत भाई के नाम पर, सबकी तालियां चाहता हूं, सबकी तालियां चाहता हूं जी। बहुत बहुत आभार आप सबका। और माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, प्रशांत किशोर जी जैसे आएंगे संकेत के साथ हम आपको जुड़ेंगे और बताएंगे भी। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इस मंच की शुरुआत के लिए हम सबको 2 शब्द संबोधित करके अनुमति दे, आदेशित करें। श्री राम मूरत राम जी। इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए हम आप तमाम लोगों को, माताओं और बहनों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। एक शेर के माध्यम से कि सैलाबों से आंख मिलाओ, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की फिक्र छोड़ो, स्वयं दरिया को पार करो, दरिया को पार करो। तो आप तमाम लोगों की उपस्थिति यहाँ हुई है, यह देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। और माननीय प्रशांत किशोर जी
आपके तमाम घरों और दरवाजे होते हुए यहाँ तक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और उपस्थित हुए भी हैं। तो चंद लम्हों में आपके सम्मुख माननीय प्रशांत किशोर जी होंगे एक और शेर के माध्यम से। तो एक लिस्ट रुआ अध्यक्षता करे के बाद रुआ बैठी, हाँ और बोली रुआ आदेश दिए, हाँ दिया जला बैठी ना। हम लोगों के बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कुछ ही मिनटों में आएंगे। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाएं और इस अधिवेशन के दृश्य को देखें। आप जो यहाँ गणमान्य लोग आए हैं उनको सुने। मैं सबको हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहता हूं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पावन धरती, मौलाना मजरुल हक साहब की कर्मस्थली यम भगवान बुद्ध तथा महावीर की उपदेश का साक्षी रहा सिवान की वीर भूमि पर जन सुराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी का स्वागत करते हुए होली यम शोभे बारात के हार्दिक शुभकामना के साथ जन सुराज के जिला अधिवेशन में उपस्थित समस्त प्रवीण जनता जनार्दन को बारंबार प्रणाम, आदाब, सलाम। श्रीमान प्रशांत किशोर जी अपने पैदल यात्री दल के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मस्थली भीतरहवा गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर 2022 से पैदल यात्रा प्रारंभ करते हुए 5 जिलों के सुदूर गांवों का भ्रमण करते तथा उन गांवों के विकास हेतु रोड मैप बनाते आज 191 दिन सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में हम सबों के बीच अपने अनुभवों का साझा करने एवं हम सबों का सुझाव लेने आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति इस धरा पर कभी कभी पैदा होता है और जब पैदा होता है तो पूरी मानवता को झकझोर देता है और सदियों तक अपने होने का एहसास कराते रहता है। हम सबों का सौभाग्य है कि प्रशांत किशोर को सुनने और समझने का अवसर मिला है। इसलिए गुजारिश है कि पूरे मनोयोग और शांत भाव से इनके चिंतन व दर्शन का आत्मसात करते हुए जन सुराज से जुड़कर प्रशांत किशोर के प्रयास एवं प्रयोग को सार्थक करने में अपनी ऊर्जा को लगाते हुए अपने बच्चों के भावी भविष्य को बेहतर बनाने का साक्षी बना जाए, ताकि भावी पीढ़ी हमें सम्मान दे, आदर दे। अन्यथा बिहार का भावी पीढ़ी हमें कदापि माफ नहीं करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जीरादेई के नरेंद्रपुर के राहुल कृति सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और चंद शब्दों में अपनी जन सुराज के अनुभव का साझा करें। राहुल कृति सिंह जी। धन्यवाद कृष्णा जी। यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, हमारे गेस्ट लोग, आप लोग, सिवान के जितने भी भाई बंधु, चाचा चाची, मेरे मित्र लोग, सबको धन्यवाद है।
मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आया हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ कि मेरा जन स्वराज के साथ कैसे जुड़ा हुआ, क्या शक्ति थी और क्या हो रहा है। हम ले चले रउआ लोग के 27 मई 2022 के बाद पहला दिन वो दिन भेंट भइल हमरा प्रशांत जी से। मुलाकात से पहले राजनीति के जितने भी चीज़ों को मैंने जानता था, समझता था, एक अजीब सा दूरीपन थी। इच्छा नहीं होता था कि जाके कुछ करें, कुछ जुड़ें, वही राजनीति, वही लोग। लेकिन जब प्रशांत जी से मुलाकात हुई तो लगा कि अरे अंदर ही अंदर इतना उत्साह थी, लेकिन इच्छा भी हुई उनके बारे में और जानने की। कौन है, क्या है, उनके बारे में सुना तो था, और गहराई से जानने की आवश्यकता थी। तो प्रशांत जी के बारे में जब बहुत गहन जानकारी लेने की कोशिश की तो कुछ बातें ऐसी आई सामने जो बहुत चर्चा होती नहीं है यहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा, प्रशांत जी वो व्यक्ति हैं जो जब महाराष्ट्र में बिहारियों का उत्पीड़न हो रहा था, उस समय किसी बिना राजनीतिक व्यवस्था से उद्धव ठाकरे से जाके बोले कि देखिए हम मदद करेंगे कि नहीं वो हम बाद में बताएंगे, अगर आपको हमसे मदद लेनी है तो सबसे पहले बिहारियों पे ये चीज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कारण भी बताया कि बिहारियों के साथ बैर करके आपको नुकसान ही होगा राजनीति में भी। और उस दिन से आज तक बिहार में इस तरह की घटना बंद हो गई है जो पहले हम लोग को रोज सुनने को आता था। ये लोग चर्चा में नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और बात बताऊंगा, जब कोरोना काल था सब कोई परेशान थे। जब दिल्ली के सीमा पर उधर से ठेला जा रहा था, इधर से मना किया जा रहा था, तब प्रशांत जी ने फोन लगाया था, बहुत प्रयास किया था। तो ये सब देखने के बाद बड़ा स्पष्ट समझ में आया कि जो इंसान इतना कुछ करके बैठा हुआ है, इतना कुछ पाकर बैठा हुआ है, वो तो आगे फिर बड़ा बड़ा काम करता है। जो सब बड़े आदमी का ज्ञान दे रहे हैं, उनको ये बिहार में आके और पैदल चलने की क्या आवश्यकता है। तो समझ में आया बिहारियों के लिए प्रेम स्पष्ट है मेरे लिए कि ये समझते हैं कि बिहार मेरा है, बिहार के जनता, बिहार के बच्चे जो कष्ट में हैं, हमको उनको ठीक करना है। इन्होंने सब चीज दांव पे लगा दिया है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत जी का। आप लोग सिवान के हैं, मैं भी सिवान का हूं, ये मेरी धरती है, आप लोग हमारे भाई हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि दोबारा ये मौका नहीं आएगा। ऐसे लोग बार बार समाज में नहीं आते हैं, उनके बारे में और समझिए और पूर्ण रूप से साथ दीजिए। ऊपर ऊपर नहीं चलेगा, ये हम लोग का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। हम लोगों के बीच चंद मिनटों में जिनको सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं, प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। तब तक मैं सोनू जाफरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप चंद शब्दों में, सोनू जाफरी साहब ऐसा नाम है जो सिवान का आन बान और शान है, युवाओं का आइकॉन है जाफरी साहब। और जाफरी साहब के दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे और इनके एक दादा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में रहे और ये समाज सेवा के लिए समर्पित है। जाफरी साहब से निवेदन है कि आप युवाओं को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी आपका। और दोस्तों, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ आने के लिए। इस सिवान के जिला महाअधिवेशन में आकर आप लोगों ने इस महाअधिवेशन में चार चांद लगा दिया। पहले तो आप सब जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। दोस्तों, यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम सब अपने जमाने में एक नए गांधी के रूप में प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं।
और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही लम्हों में हमारे बीच प्रशांत जी हमारे बीच होंगे। मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आप नौजवानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। खासकर नौजवान साथी जो हमारे यहां मौजूद हैं वो खासकर सुने कि यहां आना आपका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ भीड़ जुटना। देखिए, मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूं प्रशांत जी का, प्रशांत किशोर जी का जो हमारे बीच आ रहे हैं। पहले आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत उनका कीजिए प्रशांत किशोर जी का। मैं चाहता हूं कि ये आवाज सिवान से लेकर दिल्ली तक आपके तालियों की आवाज जानी चाहिए कि हमारे बीच एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा सरप्रस्त हमारे बीच, हमारे घर घर, हमारे द्वार, हमारे दरवाजे पे आया हमारी मुश्किलों को दूर करने। प्रशांत जी हमारे बीच हैं और मैं प्रशांत जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि प्रशांत जी की शख्सियत को देखते हुए मुझे एक शेर याद आता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए। प्रशांत किशोर जी एक ऐसी शख्सियत, और मैं बताना चाहूंगा कि हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज का यह सिवान का जिला महाधिवेशन आज 5 मार्च दिनांक, आप डेट नोट कीजिए। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होनी चाहिए। प्रशांत जी हमारे बीच मंच पे आ रहे हैं। मैं इधर लेफ्ट साइड में मौजूद, जो बाएं साइड हमारे भाई लोग बड़े, हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग, लेकिन यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत आप सबने किया। आज ये सिवान की धरती पर, सिवान की सरजमीन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, और डॉक्टर मजहरुल हक की सरजमीन पर, सिवान पर आज का ये जो जिला महाअधिवेशन एक और ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि आज की ही वो तारीख है 5 मार्च दिनांक 1931, जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ एक अहम समझौता किया था। उस समझौते का नाम था इरविन पैक्ट। ये हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक है आज का दिन कि आपने ये दिन चुना, और मैं बड़ा गौरवान्वित फील करता हूं कि मैं भी उस दादा का पोता हूं जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 में उनका साथ दिया और यही बेऊर जेल में वो शहीद हुए। मैं, प्रशांत जी हमारे बीच हैं, एक ऐसी शख्सियत जो आज तक बहुत सारे लोगों ने यात्रा की, बहुत सारे लोगों ने हवाई यात्राएं की, जो लगातार आपने देखा, लेकिन कोई भी पार्टी या राजनीतिक जनप्रतिनिधि हमारे दरवाजे तक हमारे दुख दर्द को जानने नहीं आया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा राज्य आज सबसे पिछड़ा राज्य है। हम सब शुक्रगुजार हैं कि अपने सब सुखों को छोड़कर प्रशांत जी हमारे बीच, हमारे द्वार, हमारे दरवाजे कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए, नाली नालों से होते हुए हमारे दर्द को बांटने हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां प्रशांत जी के लिए। इसी के साथ मैं चाहूंगा
कृष्णा जी से कि कृष्ण जी आए और प्रशांत जी के शान में कुछ कसीदे सुनाएं। रंग अबीर गुलाल उड़े, रंग अबीर गुलाल उड़े बसंती बिहार में, रंग अबीर गुलाल उड़े बसंती बिहार में, करे करतल ध्वनि से स्वागत प्रशांत किशोर के सम्मान में, करे करतल ध्वनि से स्वागत प्रशांत किशोर के सम्मान में। प्रशांत केवल प्रशांत नहीं, प्रशांत केवल प्रशांत नहीं, प्रशांत महासागर है। भले हम सब किशोर समझते हो, भले हम सब किशोर समझते हो, पर यह तो सागर को मथ कर अमृत बना, पर यह तो सागर को मथ कर अमृत निकालना जानता है, पर यह तो सागर को मथ कर अमृत निकालना जानता है। चल पड़ा है घर से अपना बिहार का तकदीर बनाने, चल पड़ा है घर से अपना बिहार का तकदीर बनाने। केवल राजनीतिक मौसम ही नहीं बिहार का तस्वीर बदलेगा, केवल राजनीतिक मौसम ही नहीं बिहार का तस्वीर बदलेगा। बच्चा बच्चा बोल उठेगा जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अब राजा राम सिंह कुशवाहा जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं और हम लोगों के बीच शंभू सोनू जी हैं और शंभू सोनू जी बिहार पर अपना गीत सुनाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। शंभू सोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत बिहार के इतिहास में एक अलग पहचान रखता है, जिसे मैं शंभू सोनी आप सभी बिहार वासियों और सिवान निवासियों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ। और थोड़ा साइड में पड़े और थोड़ा बढ़े। बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ मैं। अब चल हर बिहार हूँ, अब चल हर बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ, बिहार हूँ।
एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, हाँ मैं प्रशांत हूं। एक बार आप सभी जोर से बोल दीजिए, हाँ मैं प्रशांत हूं। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में सीपीआई एमएल के संस्थापक और इस सिवान जिला के गांव-गांव में जाने जाने वाले हम लोगों के बीच नंदजी भाई जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नंदजी राम जी आए और इस अधिवेशन को संबोधित करें। नंदजी राम जी इस सिवान के चर्चित चेहरा हैं और अभी वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले हैं और लड़ते रहे हैं। आदरणीय जन सुराज यात्रा की महाधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन करता किंग मेकर बिहार किंग मेकर और जन सुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी मंच पर बैठे हुए बिहार को बदलने की जज्बा लिए हुए
सभी प्रबुद्ध लोगों, सामाजिक कार्यकर्ता इस महाधिवेशन में गांव-गांव से आए हुए हमारे गार्जियन इस बिहार को बदलने की जज्बा लिए हुए, दिलों में संजोए हुए जो हमारे गार्जियन हैं, किसान मजदूर हैं, देश के नौजवान बच्चे हैं, जो भावी कर्णधार हैं, उन तमाम लोगों को हम जन स्वराज यात्रा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, आदाब, सलाम, प्रणाम करते हैं। मित्रों, जो बिहार बदलाव की ये लड़ाई है, पहले तो मैं बता दूं कि मैं बधुआ, मेरा नाम निजीराम जैसे बोला गया, मैं बधुआ मजदूर का बेटा, जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज के बारे में लोगों की क्या दृष्टि रही है। तो शुरू से जब मैं 8 में पढ़ रहा था, तब मुझे बड़ी प्रताड़ना झेलना पड़ा और मैंने संकल्प लिया, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरा शरीर का 1 इंच बाकी नहीं है जहां पुलिस की लाठियां नहीं बजी हो। मेरे सीने पर 200 बार पुलिस कूदे हैं, बावजूद मेरे अंदर ये जज्बा था कि बिहार को, देश को बदला जाए और एक बदलाव की ताकत के साथ मैंने राजनीतिक यात्रा शुरू की। आपको मैं बताऊं कि जो बदलाव की लड़ाई है, जो बदलाव का अभियान है, ये बदलाव का अभियान अपने अनुरूप तत्वों की सप्लाई करता है और इस बदलाव में उस तत्व की खास भूमिका हो जाती है। तो जो मेरी समझ भूमिका रही, लेकिन मैंने पाया क्या, देखा कि वो बदलाव के रास्ते से भटक चुके हैं लोग। मैं बदलाव के लिए विभिन्न बहुत भटकते रहा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार हैं, चंपारण के, मैं चंपारण में 4 बार लोकसभा से लड़ा हूं, वहां के साथी काशी बैठा जी हैं, वहां के प्रभारी, उन्होंने फोन किया और कहा कि आपको प्रशांत जी से मिलना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तो बहुत उनका फॉलोअर रहा हूं और 2 घंटे तक बात हुई उनके व्यू पर, ये अभियान के संदर्भ पर। मैं कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसी बदलाव के भावना के साथ मैंने संकल्प किया कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक हम चैन नहीं लेंगे और केवल भागीदार ही नहीं बल्कि मजबूत हिस्सेदार प्रशांत जी के साथ हम रहेंगे, चलेंगे। क्या कहिए भाई, क्या कहिए भाई, ब्रिटिश राज मत हो गई। अरे सपना देखनी है सुबह के, लेकिन पहले से भी रात हो गई, पहले से भी रात हो गई। बिहारी लोग, हम लोग जब जाते हैं उत्तर प्रदेश में शादी विवाह करने, बहुत हम लोग को अपमानित होना पड़ता है। हम खुद जो है लार मठ के प्रोडक्ट हैं। वहां मैं कॉलेज में जाता था तो बिहारियों के बारे में बड़ी ये गलत संदेश है। अभी देश के विभिन्न हिस्सों में बिहारियों के बारे में, एक कल परसों एक दिल्ली से आया मेरा एक दोस्त, पूछा मैं क्या हाल हूं, आप तो 12,000 13,000 पर हम जो है बिहार वहां काम कर रहे हैं।
फिर जो है हमने कहा तब तो सोच रहे हैं कि भाई अब दूसरे फैक्ट्री में जाऊंगा तो पीछे 20 गो लाइन लगाया है और कहीं हमारा जगह ले न ले ले, इसलिए। और उन लोगों का क्या है, दिल्ली के लोगों का कहना, भाई बिहारी आके रेट बिगाड़ दिया, रेट बिगाड़ दिया। हम लोग 20,000 25,000 पर करते थे, 5,000 6,000 में जो है 12 घंटा 13 घंटा खटता है। मित्रों, ये बिहारी अपमान है, स्वाभिमान है, इस स्वाभिमान को बदलना है। लेकिन जेने देखी लूट मचलबा, अरे जेने देखी लूट मचलबा, घर घर कचरा कूट मचलबा, आ खूब पिए खातिर जनता के जात पात के फूट रचलबा। तो पढ़ल लिखल बेकार घुमाता अनपढ़ भाई एमएलए एमपी, अब बीए में रिक्शा खींचे या होके चपरासी संतरी। आज जो प्रशांत जी का जो सोच है, सही लोगों का जो खोज है, इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और मैं ही नहीं, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस जो है कॉन्सेप्ट के साथ सहमत हूं। मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मिशन वाले हमसे कह रहे हैं आज जो है कि हम लोग जो है बहुजनवादी हैं, हम लोग भीम के समर्थक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो देखता हूं विकास मित्र जो लोग बने हैं किनका शोषण करते हैं। क्या मैं तो देखता हूं कि जो आपको जिनको कहिए वो नारा था, वो क्या तिलक तराजू, वो तलवार, क्या क्या आज जो है जो दलितों के आज जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं, वो लोग आज क्या कर रहे हैं, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, सब वो बदल गया। मैंने पूछा, आज जो है नेतृत्व की बात है। एक बार रमाबाई मैदान में मैं गया था, वो जो है बहन जी के रैली में उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि आज जो है मेरा उत्तराधिकारी आप लोगों के बीच से होगा। लेकिन कौन हुआ भाई? उनका भतीजा हुआ। क्या दलितों में कोई काबिल नेता नहीं था? आज मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग समय की बात का ठीक, मैं तो ये बातें हैं, खास करके मैं SC ST के लोगों से कहना चाहूंगा, ये बिहार बदलेगा। बिहार बदलना आपकी हमारी जरूरत है, एकदम जरूरत है। हाशिए पर हम ही है, और जो है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो प्रशांत जी का एक कॉन्सेप्ट है, ये है कि हर खेत को खाद पानी, हर हाथ को काम, हर बच्चों को शिक्षा, हर दलित को मान। प्रशांत जी का ये जो है मूल ये अभियान का ये मामला है, इसके साथ आप बढ़े। लेकिन दिक्कत एक बात है, हम तो भाई भैंस रखे हैं, भैंस आप लोग भी रखे हैं, उसका जो बच्चा है जब पैदा होता है तो उसको जो है मोटी रस्सी में बांध दिया जाता है, और वो कितना ही फांदता है रस्सी नहीं टूटता है, थोड़ा सा चारा डाल दिया जाता है और उस चारे में फंस करके वो मानसिक रूप से ये जो है बच जाता है कि इसी में हमको रहना है, इसी में बंधाए रहना है। ठीक हमारा समाज हर सब समाज है, किसी न किसी खूंटे में बन चुका है, किसी न किसी जगह पर बन चुका है, इसलिए वहां से उस खूंटे को तोड़ने की जरूरत है। आप बाज हैं, आप आजाद पंछी है, सोच को बदलिए। आप जो है अपने सोच में जो है आजाद होइए। देखिए जो है बाज हवा में जो है ऊपर उड़ता है, आप हम उड़ेंगे। इस सोच को बदलने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत नहीं है। और अंत में इस अपील के साथ, आप इस निवेदन के साथ, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, दीप्ति जलाता चल, रास्ते चमक उठे, रोशनी लुटाता चल, रोशनी लुटाता चल। बाद में एक निवेदन के साथ, आओ मिलके बिहार को बदल दें, आओ मिलके बिहार को संवार दें। हम आदमी है, आदमी को प्यार दें, हम आदमी है, आदमी को प्यार दें। आदमी ही तो खुदा का नूर है, अरे राम है, रहमान है, मंसूर है, तो किस लिए ये भेदभाव का चलन, अरे किस लिए ये घृणा, देश वो जलन, अब फर्ज से जो दूर याद जा रहे हैं, आओ उन्हें प्यार से पुकार दें, आओ मिलके बिहार को संवार दें। हम आदमी हैं, आदमी को प्यार दें।
आदमी वही है, आदमी वही है जो झुके नहीं, आदमी वही है जो झुके नहीं, वक्त की पुकार पे रुके नहीं। अरे जिंदगी मिली है फर्ज पर तरह, बदगुमानियों से हम सदा टले। जो भी ऐसे देशभक्त को नमन करे, ऐसे देशभक्त को नमन करे। आओ मिलके बिहार को संवार दे, संवार दे। हम आदमी है, आदमी को प्यार दे। ये जहान खेल धूप छाव का, वक्त के मिजाज के हर दाव का। ये जहान खेल धूप छाव का, वक्त के मिजाज के हर दाव का। जो बिछा रहे हैं पथ में सूल आज, आओ मिलके टार दे, हम टार दें। आओ मिलके बिहार को संवार दे, हम संवार दें। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा वक्त लेंगे। प्रशांत किशोर जी को आप सुने और जो है इनके जो है बताए हुए बातों पर आप अमल करें। इन्हीं के साथ जो है जय जन स्वराज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष इजराल हक उर्फ दरोगा खां साहब हैं। आपसे करजोर निवेदन है कि आप 2 मिनट में अपनी बात को रखें। इसके बाद हम लोग प्रशांत किशोर जी को सुनेंगे। जन स्वराज के बैनर तले सिवान जिला और गोपालगंज जिला, छपरा जिला से आए हुए सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने सिवान राजेंद्र स्टेडियम के प्रांगण में इस जन स्वराज की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालक, और हम लोगों ने सुना था कि चंपारण से गांधी जी का आह्वान हुआ और इस बिहार में ऐसे ऐसे लाल दिए कि अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी को वो ताकत मिली। इस बिहार से जहां से हमारे प्रशांत जी अपना ये अख्तियार किया, जब पैदल और घर घर तक जाकर हम ये संकल्प ले कि हमारे बीच गांधी जी तो नहीं आ सकते हैं, उनके विचाराधीन के लिए सारी पार्टियों कसम खाती हैं। वो चाहे आपको इलेक्शन का टाइम हो या ऐसे किसी बहाने आए हो, कोई ओपनिंग में हो, गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए मैं इनके लिए कुर्बान हूं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने तरफ से कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये गांधी है, ये गांधी है, ये गांधी है, प्रशांत जी गांधी है। और इनको आप नौजवानों देखो, हम नौजवानों देखो, मंच पर उपस्थित लोग देखे कि ये घर घर जाकर एक बूढ़ी माँ से, एक छोटे बच्चे से, एक विकलांग से, एक भूखे मर रहे किसान से, एक बीमार चल रहा जिसको इलाज नहीं हो रहा है, वैसे लोगों से मिल मिलकर ये गांधी जो चला है, मेरा ये पूरे तरह से हार्दिक है कि सिवान से, इस साल कमिश्री के धरती से प्रशांत किशोर जी को ऐसे साथ मिले कि पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज जाए। और ये जो लोग उल्टी गंगा बहाने की कसम खा सकते हैं, इनको हम चूर चूर कर देंगे। और मैं भी अपना परिचय दे रहा हूं, आज मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का औलाद हूं। मेरा नाम दरोगा खान इजहारुल हक, मेरे दादा के नाम बहर अली खान, मेरे वालिद के नाम अब्दुल मजीद खान, जिन्होंने यहाँ के सिवान के तामस को, सिवान का जो तामस हुआ करता था, जो यहाँ का मालिक होता था अंग्रेज को, उनको हमारे दादा ने मारा था। और उसमें अरेस्ट होकर जब ये गए जेल में जब गए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट ने कहा, इन्होंने केस लिखाया था कि मेरे नौकर को मारा, इसका बेटा मेरे वालिद अब्दुल मजीद खान मेरा मनी बैग छीन कर लेकर भागा, हम जुआ खेल रहे थे, इसलिए मेरे दादा ने पूछा गया, तो मेरे दादा ने कहा कि मैं सच बोलूं या झूठ। तो हाकिम ने, जो उस वक्त का हाकिम था, कहा सच बोलो। कहा कि हुजूर देखा जाए इस शख्स को,
पीठ खोल कर देखा जाए, मैंने इसको मारा है, इसके नौकर को नहीं मारा है। वो लाठी में ताकत थी कि मेरे दादा को यकीन था कि इसके पीठ पे दाग होगा, और पूरी पीठ उसका गद्दी की तरह फूला हुआ था। मैं उसकी औलाद हूं। मैं आपके साथ वक्त नहीं लेते हुए हमारे सिवान में आपकी स्वागत है, और मैं साथियों से कहूंगा कि आप एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए, खड़े हो जाइए सभी साथी, और इंकलाब पैदा कर दीजिए, और हमारे नेता को यहां से गाड़ी बनाकर हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच जिनको सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, मैं निवेदन करूंगा, और इस निवेदन के पूर्व मैं बता दूं कि हम लोगों के बीच एक सेना के अवकाश प्राप्त जवान आए हुए हैं, और वो जवान अनुपम सिंह है। प्रशांत किशोर जी के सुनने के बाद हम लोग अनुपम जी की बात को सुनेंगे, और उन्हीं के साथ, उन्हीं के धन्यवाद ज्ञापन के बाद ये इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए और जिला अधिवेशन को संबोधित करें। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग तालियों से स्वागत करें। नमस्कार, नमस्कार। आप जिंदाबाद करे से बिहार ना सुधरी, जिंदाबाद करे से ना सुधरी बिहार। हम नेता नहीं हैं, और नेता हमको मत बनाइए। पहले से आपको ठगने के लिए 100 आदमी बैठा हुआ है, हमको भी नेता बनाकर काहे के लिए वो ठगने वाला बढ़ा रहे हैं। हम यहां भाषण देने आपको नहीं आए हैं, आप लोग आए हैं यहाँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। सम्मानित मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, साथीगण जो जन स्वराज की सोच से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, और आप में से जो सज्जन, जो लोग भी पूरे जिले से आए हैं कुछ लोग सुनने के लिए, आपका आभार व्यक्त करते हैं। संक्षिप्त में आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से सीवान में घूम रहे हैं, जो कुछ देखा, जो गरीबी, जो बदहाली, जो फटहाली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, पटना में, दिल्ली में बैठ के जिस बात की चर्चा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा गरीबी और परेशानी जमीन पर दिखी है। आप तो यहीं रहते हैं, आप उसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, तो आपको स्वाभाविक तौर पर पता है कि आपकी कितनी परेशानी है। लेकिन ये परेशानी इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। जो 50 बरस की जमी हुई काई है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है, इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली है। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, आपसे निवेदन कर रहे हैं, घर घर, गांव गांव जाकर निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए अगर बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए, और जाति, धर्म, 5 किलो अनाज, नाली गली के जैसी चीजों से ऊपर उठकर अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कोई नेता आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, जन सुराज आ जाए, कोई दूसरी व्यवस्था आ जाए, बिहार और बिहार के लोगों की दशा नहीं सुधरने वाली है। मैं आपसे कोई मीठी बात नहीं कहूंगा, कोई आपको झूठा आश्वासन भी नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, कई बरस लग सकते हैं। तो जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी भावना हो, जिसमें वो विश्वास है कि हमें ये करना है, वही आए, और नहीं जिसको ये लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ो तो काले चुनाव जीत जाए, मुखिया, विधायक, मंत्री बन जाए, तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि ये ठीक जगह नहीं है। आपको हमारे साथ रहकर निराशा ही हाथ लगेगी। हमारे पास आपको मुखिया, विधायक बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है।
अगर आपको स्वयं मेहनत नहीं करनी है तो प्रशांत किशोर के पास, जन सुराज के पास वो कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मुखिया बन जाइए, विधायक और मंत्री बन जाइए। ये लॉलीपॉप लेकर वोट देने की जो व्यवस्था है, इससे बाहर निकलिएगा तभी बिहार सुधरेगा। और यही प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। हम आपको इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं कि जितनी ईमानदारी से ये प्रयास किया जा सकता है वो करेंगे। 1 बरस लगे, 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, जुड़ना नहीं जुड़ना, इसको मानना नहीं मानना, वो आपके और समाज के हाथ में है। आप जुड़ेंगे तो बहुत आपका स्वागत है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई मलाल भी नहीं है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, प्रशांत किशोर के बच्चे का सवाल नहीं है। हमारा लड़का तो देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बिहार के बच्चों की पढ़ाई बंद है। हमको खाने की दिक्कत नहीं है, हमको रोजगार नौकरी नहीं चाहिए, बिहार के बच्चों को रोजगार चाहिए, आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी चिंता नहीं कीजिएगा तो प्रशांत किशोर आपकी चिंता नहीं कर सकते हैं। नेता मंच पर आता है, बड़ी बड़ी बात कहता है और उसी में बह कर आप वोट देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमको नेता ने ठग लिया। कोई नेता आपको ठग नहीं रहा है। अगर आपके साथ कोई ठगी का काम हो रहा है तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार हैं। आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो चीज आपको मिल रही है। आपने जात पर वोट दिया है तो जात की चर्चा बिहार में हर जगह हो रही है। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो जैसे ही आप टीवी खोलते हैं आपको भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान सुनाई देता है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के लालच में, तो बिहार में कितनों चोरी है, चोरी करके भी 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने जिन मुद्दों पर वोट दिया है वो चीज आपको थोड़ी कम या ज्यादा मिल रही है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हैं तो इसी मुद्दों पर, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं दलों को वोट देते रहिए। और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो अपना कंधा लगाइए और नई व्यवस्था बनाइए। प्रशांत किशोर आपको नहीं सुधार सकते हैं, आप इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। जेकरे से पूछो तनी कहता कि बिहार में बदलाव होके के चाही, भैया हमनी के विकल्प होके के चाही। तो विकल्प आपको जरूरत है तो बनाएगा कौन? प्रशांत किशोर। बनाना आप ही को पड़ेगा। आप विकल्प क्यों नहीं बनाते हैं? आप कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है। जन सुराज आपके संसाधन की चिंता करेगा, जन सुराज आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा, बिना आपके खड़ा हुए ये होने वाला नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आए तो इसमें जुड़िए, और नहीं समझ में आए तो जिस दल, जिस विचारधारा, जिस नेता में भी आपका विश्वास है उसके साथ बने रहिए। लेकिन अगर आप उसमें बने रहिएगा तो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होइएगा। कोई नेता और दल आपके बच्चों के दुर्दिन के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये बात बताने चले हैं, अभी साल भर, 1.5 साल चलेंगे, गांव गांव जाकर सिखाने का, बताने का प्रयास करेंगे। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। आपको अच्छा लगे तो मानिए और नहीं अच्छा लगे तो नहीं मानिए। लोग बता रहे हैं कि दल बनना चाहिए, अब आप भी अपना एक मत दे दीजिए। जिले में हम लोग इसीलिए बैठते हैं कि आपसे एक बार पूछ लें कि ये पूरे अभियान को दल में बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। आपका क्या मत है? दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सबके हाथों तो उठे के चाहिए भैया। अरे दल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दल बनना चाहिए ना। और दल बनाने के लिए आप संस्थापक बनने के लिए तैयार हैं, अपना कंधा लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपका जो फरमान है, आपने जो यहाँ अभियान में अपना जो सहयोग दिया है उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं।
आपने मत भी दिया है बैलेट पेपर पर, उसका परिणाम भी आपको ये लोग बताएंगे। जन स्वराज के अभियान के तहत जो हम लोग कर सकते हैं वो सारा प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखिए, जांचिए, मूल्यांकन कीजिए और सही लगे तो आप अपने और अपने साथियों के साथ इसमें जुड़िए। आप यहां आए, यहां आप कुछ समय बिताया, कुछ लोगों की बात सुनी, हमारी बात भी आपने सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी में होता नहीं दम बा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं एक्स आर्मी मैन अनुपम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपनी बातों को रखें। अनुपम सिंह जी। जय हिंद। आपका स्वागत है। आपने सभी को बहुत भरपूर सुना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं। हम यहाँ एक्स आर्मी है, मेरा नाम अनुपम है, लेकिन मैं यहाँ युवाओं की आवाज बनकर आया हूँ क्योंकि मैं युवा हूँ। तो हम तो यही कहेंगे कि केकरा से कोई तकलीफ राजा जी, और रोज रोज होता पेपर लीक राजा जी। अरे केकरा से कोई तकलीफ राजा जी, और रोज रोज होता पेपर लीक राजा जी। मांगो तानी रोजगार के भीख राजा जी, केकरा से कोई तकलीफ राजा जी। धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार के कोलाहल में जनता की शोर आया है। इस भ्रष्टाचार के कोलाहल में जनता का शोर आया है। विकास की उम्मीद की आखिरी डोर आया है। बिहारी की गाली को होठलाली बनाने वाला प्रशांत किशोर आया है। प्रशांत किशोर आया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि रोजगार हमारी समस्या है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि क्यों हमको जनसुराज को चुनना चाहिए हम युवाओं को। तो मैंने बोला था कि जाए सुशासन बाबू, अरे जाए सुशासन बाबू, अरे तू डुबाइए देहलाना, अरे तू डुबाइए देहलाना। अरे एगो नौकरिया खातिर, एगो नौकरिया खातिर हमरा के रोइए देहलाना, एगो नौकरिया खातिर हमरा के रोइए देहलाना। अरे तमिलनाडु में लइकन के अरे फसाइए देहलाना, अरे फसाइए देहलाना। एगो नौकरिया खातिर, एगो नौकरिया खातिर हमरा के रोइए देहलाना। चूंकि प्रशांत किशोर जी ने मोतिहारी से अपना, चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो अभी जो जवान को हमारे पुलिस ने अत्याचार रूपी बंद किया, तो वहां जाकर मैं कचहरी चौराहे पर आवाज उठाने वाला मैं था। मैं जाकर वहां बोला था कि सुनिए सुशासन सरकार राजा जी, अरे सरकार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। उम्र बीत गईले 30 ओ बहु खोतावे खीस, उम्र बीत गईले 30 ओ बहु खोतावे खीस, वही खोजल से मिले ना रोजगार राजा जी, कबल जारी भ्रष्टाचार में बिहार राजा जी। अंत में मैं आपका समय नहीं लूंगा, इसी बात के साथ मैं खत्म करूंगा कि गामा छापा गौड़िया के गाड़ी मत समझो, अरे गामा छापा गौड़िया के गाड़ी मत समझो, बिहारी हो भैया
भिखारी मत समझो बिहारी होई भैया, भिखारी मत समझो। अरे ठेला वाला होई तो कबाड़ी मत समझो, ठेला वाला होई तो कबाड़ी मत समझो, बिहारी होई भैया, भिखारी मत समझो। कि हमारा बिहार में न मिलेला नौकरिया, यही से तो दिल्ली बम्बे ढोइले टोकरिया। अरे हमारा बिहार में न मिलेला नौकरिया, यही से तो दिल्ली बम्बे ढोइले टोकरिया। अब रोड छापा हमके मदारी मत समझो, बिहारी होई भैया, भिखारी मत समझो। अंत में यही बोलूंगा मैं प्रशांत किशोर जी के साथ में कि कांटों पे चलकर फूलों का हार बनाते हैं, कांटों पे चलकर फूलों का हार बनाते हैं, पतझड़ों से लड़कर बहार बनाते हैं। अरे यार मैं भी बिहारी, तुम भी बिहारी, चलो ना जन सुराज के साथ मिलकर नया बिहार बनाते हैं, नया बिहार बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हम लोगों के बीच हम लोगों के अभिभावक डॉक्टर आर.एन. शुक्ला सर जो गुठनी तेनुआ मोड़ के हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों के बीच जिला अधिवेशन को, जन सुराज जिला अधिवेशन को संबोधित करें। शुक्ला सर। सभी सम्मानित मंच पर अवस्थित सिवान के माननीय गण और जितने सम्मानित और मेरे सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, सबको मेरा अभिवादन और उनके उत्साह को देख के सबको बार बार मैं अभिनंदन करता हूं। शुरू में जब प्रशांत किशोर जी को तो लगभग जो भी थोड़ा राजनीतिक रुचि रखता है, सब लोग इनके बारे में, इनके रणधिकार के बारे में, इनकी सफलता के बारे में सबको पता है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, या कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हो पंजाब में, ममता दीदी की, सब में विजय दिलाने का श्रेय प्रशांत जी को जाता है। जब पहली बार पटना में हम पीएमसीएच में थे, खबर आई कि प्रशांत जी से एक बार मिल लीजिए, तो चूंकि मुझे आभास था कि प्रशांत जी फिर एक नया दल लेके आएंगे, तो बहुत इच्छुक नहीं था। लेकिन जब प्रेस मीट में कृष्णा मेमोरियल सेंटर में जब इनका हुआ कि नहीं, मैं 1 साल तक गांव-गांव अपना पदयात्रा करूंगा, समझूंगा, तब मुझे लगा कि गांधी के प्रतिरूप के रूप में पहली बार बिहार में कोई, जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम लोग बहुत सक्रिय थे, लेकिन भावनात्मक लड़ाई थी, एकाएक उभार था छात्रों के बीच में। इस बार देखें गांधी जी के पदयात्रा के हिसाब से गांव-गांव जौन के पसीना बहा के जो शख्स घूम रहा है, उसमें दम है। और हमको लगता है कि इनकी सोच है कि 1-1.5 साल के बाद ही अपना पदयात्रा बंद करेंगे। 2-4-10 दिन मैं पदयात्रा में रहा, भितियात्रा आश्रम में भी बड़ी कोशिश किया कि हम उसमें शामिल हो जाऊं, लेकिन इनमें जो अपना जज्बा है उनको मैं बहुत आदर देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक चीज मुझे कहना है कि प्रशांत जी किसी भाषण में ऐसा नहीं होगा मत कहें, ऐसा होगा जो आप सोच रहे हैं उसके मैंने सफलता मिलनी ही है, नहीं का सवाल नहीं है। अब कोशिश है, अगर बिहार के प्रति आप हमको लगाव है, अगर हम चाहते हैं कि बिहार का सचमुच विकास हो दिल से, जाति धर्म पैरवी, किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं है, प्रखंड हम आप सभी पीड़ित हैं, प्रखंड से लेकर राज्य तक के भ्रष्टाचार में, लेकिन किस कारण से हमारा एक भी जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल पर, एक मुखिया से सरपंच तक भी, हम अपने यहाँ कहते हैं, अपने प्रमुख को कहते हैं, बाकी लोगों को कहते हैं कि अगर एक मुखिया ईमानदार हो जाए, वहां से शुरू हो जाए, तो प्रखंड जितना भ्रष्टाचार की थी कम हो जाएगी। लेकिन क्या मजबूरी है, ऐसा संभव नहीं होता है। प्रशांत से आग्रह करेंगे कि सबसे पहली शिक्षा, एक बार मीटिंग में बोले भी थे, तो कोशिश कीजिए कि सरकारी
किसी प्रतिनिधि का, या तो सरकारी अफसर का या प्रतिनिधि का, सबके लड़के सरकारी स्कूल में ही पढ़े, सरकारी में स्वास्थ्य में ही इलाज करावें, ऑटोमेटिक सब व्यवस्था सुधर जाएगी। सबसे बड़ी जरूरी है। और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बैठ के सब लोग, जिला के सब लोग अपने हैं, बैठ के थोड़ा कसम खाएं कि हम एक पैसा नहीं देंगे। आखिर काम कैसे नहीं रुकेगा। इतना हम भी शामिल हो जाते हैं, हमारे मुखिया सरपंच जी शामिल हो जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हो जाते हैं, तब नहीं भ्रष्टाचार फलता फूलता है। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, फिर उसी कीचड़ दलदल में हैं। प्रशांत जी से बड़ी हमें आशा है और हमको लगता है कि ईश्वर इनको आगे बढ़ाएंगे। अपने जज्बा पर यमित रहें और नहीं का नाम न लें। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पे आसीन नारी शक्ति श्रीमती दुर्गावती देवी जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आप आए और दुर्गावती जी के संबोधन के उपरांत मैं आप सबके बीच परिणाम लेकर के आऊंगा। आपने जो मतदान किया है उसका प्रतिशत हाँ और नहीं का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। श्रीमती दुर्गावती देवी जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं और जो भी व्यवस्थाएं आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, उसको आप अपना समझकर उसका अनुपालन करते हुए हमारा सहयोग भी करें और अपना सम्मान करें, क्योंकि सिवान सम्मान से जाना जाता है, संस्कार से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती दुर्गावती देवी जी। इस जन सुराज जिला अधिवेशन में बहुचर्चित माननीय श्री प्रशांत किशोर जी का इस सिवान के धरती पे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। उपस्थित मंचासीन सभी माननीय एवं सभी दर्शकगण को इस जिला अधिवेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं पूर्व जिला पार्षद जीरादेवी श्रीमती दुर्गावती देवी आप सबका इस जन सुराग में अपना परिचय दे रही हूँ। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर जी घर घर जाकर लोगों का दुख सुख एवं विकास के लिए जो भी सूझबूझ उन्होंने अपना राय और मत दिया, लोगों का दुख सुख जाना, इससे मैं ये सहमत हूँ कि आप लोग यहाँ जो जन सैलाब एकत्रित किए हैं, इसमें उनका साथ देकर इस जन सुराज पद यात्रा का हम लोग सफल बनाएं और इनका साथ दें, ताकि हमारे बिहार का विकास हो, हमारे बच्चों के भविष्य का एक नया लाइफ स्टाइल हो और इस बिहार को विकास देने के लिए माननीय श्री प्रशांत किशोर जी का साथ देना हमारा बहुत ही जरूरी है। मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत धन्यवाद श्रीमती दुर्गावती देवी जी। चंपारण की धरती से एक सेनानी साथी हमारे बीच मंच पे आसीन है, श्री रामदेव महतो जी। आपसे निवेदन करता हूं कि बहुत कम समय में आप आपसे जुड़ना चाहते हैं और काफी क्रांतिकारी इस उम्र में है, ये जन स्वराज को अपनी पूरी क्षमता ताकत के साथ जोड़ के रखे हैं। श्री रामदेव महतो जी। भाइयों, आज जो सिवान में राजेंद्र बाबू स्टेडियम में आज जन स्वराज के तरफ से जो जन सैलाब जो उभरा है, मैं जो है स्टेडियम में छपरा, सिवान, गोपालगंज का हमारे जितने लोग आए हैं, पश्चिम चंपारण से, महात्मा गांधी का कर्म भूमि से, मैं सबको मैं सलाम मैं करता हूं जब राजेंद्र बाबू के स्टेडियम से। भाइयों, आज जो है 70 वर्ष के बाद आज जो है जो पैदा लिए हैं गांधी के राह पर चलने के लिए, लोहिया जी, जयप्रकाश, बाबा अम्बेडकर के नाम चलने वाले हैं, तो जिनका नाम है प्रशांत कुमार। भाइयों, जिनका नाम है प्रशांत कुमार, जब तक
सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम अमर रहेगा। भाइयों, जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा गांधी का नाम रहेगा। आज जो है नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमे रे सवरिया, और गरीब का रोटते रोटते हो गए रे भवरिया। आज हमारे प्रशांत बाबू गांव में, नगर में, कस्बा में, टोला में घूम रहे हैं। आज दुर्दशा को देख रहे हैं। जिस तरह रावण का राज में अत्याचार जुल्म होता था, तो अयोध्या में राम का जन्म हुआ। तो लंका में हंकम मच गया कि ये बात जलमला दुश्मन हमार। आज रावण के लंका में हकार मच गई कि अयोध्या में राम का अवतार ले लेबा। देश समान आज बिहार में आज जब ऐसे तानाशाही को, जातिवाद को, धर्म को जात में लड़ाने का, भाई भाई में लड़ाने का और वोट बिटोरने का जिनका नाम है, इसको नाश करने के लिए जिनका नाम है प्रशांत कुमार। जय हिंद, जय जवाहर सीमान का जनता। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी का। साथियों, सज्जनों, आपने पूरी व्यवस्था के साथ जो अपनी जिंदा दिली दिखाई है। सिवान की धरती शान की धरती है और बिहार का बहुत ऐसा इतिहास है जो इस धरती से जुड़ा हुआ है। प्रशांत जी के साथ में आज आपने जो वादा किया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प का परिणाम आपके समक्ष में आपकी अनुमति के साथ रखने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने हम सबको संबोधन में कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिवान का जो इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित है उसकी रोशनी कम नहीं होने देंगे। आपके इस जज्बे को सलाम करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि पदयात्रा जिला अधिवेशन सिवान ने जन स्वराज के मतपत्र पर जो आपने अंकित किया, उसमें कुल 3,488 मत पड़े। 3,488 मत में जो पहला सवाल था, क्या जन स्वराज अभियान को राजनीतिक दल बनाया जाना चाहिए, इसके पक्ष में जो मत पड़े हैं वो 95.1% हाँ के पक्ष में पड़े हैं। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और सिर्फ 4.99% नहीं के पक्ष में पड़े हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा, अगर जन स्वराज अभियान राजनीतिक दल बनता है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लाना चाहिए। इसमें हाँ के पक्ष में 90.10% मतदान हुए। इसके लिए जोरदार तालियां। और नहीं के पक्ष में मात्र 9.9% मतदान हुए, यानी कि 3144 हाँ और 344 नहीं। तीसरा प्रश्न था कि जन स्वराज पदयात्रा के दौरान अब तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व पलायन और किसानों की बदहाली सबसे बड़ी समस्याओं के तौर पर दिखी है। आपकी नजर में बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसमें भ्रष्टाचार के पक्ष में 25% मतदान पड़े हैं। जोरदार तालियां बजा करके समर्थन करें। 62% मतदान पड़े हैं बेरोजगारी और पलायन के लिए। जोरदार तालियां। और बाकी के 13% मतदान किसानों की बदहाली के लिए है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। इस परिणाम को अपने हृदय से आपने दिया है। जन स्वराज परिवार पुनः आपका बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता है। और इसके साथ ही हम सभी आपके आने का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। होली की सबको अग्रिम बधाई भैया। और होली और सबे बारात की सबको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इरशाद हुसैन सबर साहब, आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आज आप सभी आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सभा में उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। और आगे भी मैं आपसे यही
अभियान को कामयाब बनाएंगे और आज